हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बच्चों को, जैसा कि आप देख रहे हो कि टाइम्स एंड वर्क होने वाला है, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, टाइम्स एंड वर्क की काफ़ी सारी क्लासें हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 days, माला इज ट्वाइस एज efficient at ज्योति in how many days will माला finish the job। ठीक है, ये पूछा गया है कि माला कितने दिन में वो वर्क को फिनिश करेगी, खत्म करेगी। ज्योति 12 दिनों में 3/4 काम कर सकती है, माला ज्योति से दुगनी कुशल है, माला कितने दिनों में काम पूरा करेगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और सभी एग्जाम की मैं तैयारी आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि माला और ज्योति की बात की गई है। ज्योति और माला की बात क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ज्योति, मान लेते हैं कि ज्योति जो है एक दिन में एक काम करती है, ठीक है, तो माला कितना करेगी, उसका दुगना करेगी, यानी कि 2 करेगी। ठीक है, ये क्या आ गई, इफिशिएंसी आ गई। कितनी आ गई, ये क्या आ गई, इफिशिएंसी। ठीक है, कि ज्योति जो है एक दिन में एक काम करती है और माला जो है कितना करती है, डबल काम करती है उसका, ज्योति का। तो क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 days। कितने दिन में करती है, 12 दिन में। ठीक है, कितने दिन में करती है, 12 दिन में। कितना काम करती है, 3/4। तो टोटल काम मान लेते हैं कि टोटल काम अगर x होता और x का 3/4 ज्योति कितने दिन में करती, 12 days में करती, तो 3 से 1 पे जाएगा और 3 से 4 पे जाएगा। तो यहाँ से ये जो 4 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 यानी कितना हो जाएगा, 16 डेज। 16 डेज ज्योति कितने दिन काम करती है, ज्योति 16 डेज। यहाँ से क्या आ गया कि ज्योति जो है 16 दिन वर्क करती है। ठीक है, अगर ज्योति एक दिन में एक काम करती है तो 16 दिन में कितना करेगी बताओ भाई। एक दिन में अगर एक काम करेगी तो एक, ठीक है, अगर एक दिन में 2 दिन में कितना काम करेगी, 2, 3 दिन में कितना, ऐसे 16 दिन में कितना करेगी, 16 काम करेगी। तो टोटल काम हमें पता लग गया कि टोटल काम कितना है, 16। तो वहीं माला कितना काम कर रही है, 2। तो माला को कितना टाइम लगने वाला है, माला को कितना लगना भाई, एक दिन में 2 काम कर रही है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो तो ये करेगी 8 डेज में। कितने, 8 डेज में माला वर्क को कंप्लीट करेगी। कितने दिन लगेंगे, 8 डेज लगेंगे माला को कंप्लीट करने के लिए। एक तरीका तो छोटा मोटा ये हो गया। दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि इफ़िशेंसी और टाइम की बात करें। इफ़िशेंसी और टाइम का जो रेशियो होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा टाइम का, कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, कि अगर ज्योति दो काम करती है, ठीक है, ज्योति जो है, ज्योति को अगर टाइम 2 लग रहा है और तो माला को कितना लग रहा है, 1। लेकिन ज्योति को टाइम कितना लग रहा है, ज्योति को समय कितना लग रहा है, 16 लग रहा है। कितना लग रहा है, 16 लग रहा है, यानी कि इसका 8 टाइम। वहीं माला को कितना समय लगने वाला है, इसका 1 ना होगा, इसका 8 टाइम, 8 डेज लगने वाले हैं। कितने, 8 टाइम लगने वाला है, 8 डेज लगने वाले हैं। ये तरीके से कर लो या इस तरीके से, पहले तरीके से कर लेना। ठीक है, तो 8 डेज आ गया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2 की ओर तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। यदि वी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है तो ए और वी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में कितना समय, कितने दिन, कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है। ए वर्क्स ट्वाइस एज fast as V if V can complete a piece of work independently in 12 days, then what will be the number of days taken by A and V together to finish the complete work। ठीक है, तो देखो फटाफट का क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो A और B, ठीक है, A और B कह रहा है A works twice as fast as V। ठीक है, अगर V जो है, मैंने कहा कि अगर V एक दिन में एक काम कर रहा है तो A कितना करेगा, A इसका दुगना करता है। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि A कितना करता है, B से डबल काम करता है, दुगना करता है। तो अगर एक दिन में माना कि जो B है एक दिन में एक काम करेगा तो A कितना करेगा, डबल करेगा, यानी कि एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। लेकिन क्वेश्चन में चले तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डेज। जो बी है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है।
अगर बी 12 दिन में करेगा, एक दिन में एक कर रहा है तो 12, भाई एक दिन में एक कर रहा है तो 12 दिन में कितने करेगा, 12 काम करेगा, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उसकी तरफ आ जाओ। कह रहा है नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द वर्क। ए और बी के द्वारा, ठीक है, कितने दिन में फिनिश होगा जब दोनों मिलके वो काम करें तो एक बार बताओ, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। और टोटल वर्क कितना है, 12 है। भाई टोटल वर्क कितना है, 12 है। और एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 3 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना डेज लगेंगे, 4 डेज लगेंगे। कितने, 4 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था ये। तो सेकंड थर्ड की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा। तो कह रहा है काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात होगा, ठीक है। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो 3:4। द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाई देम टू कंप्लीट द वर्क विल इन द रेशियो। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है पी और क्यू का, ठीक है, अनुपात कितना दे रखा है, क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का अनुपात या एफिशिएंसी कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:4 एफिशिएंसी, ठीक है, जो उसकी कार्य क्षमता है। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो एफिशिएंसी होता है, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है तो टाइम का कितना होगा जो हमें निकालना है, ठीक है, टाइम मतलब दिन, ठीक है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, इसका एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम का होता है, ठीक है। तो यही पूछा था, तो 4:3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही पूछा है कि उनका जो रेशियो होगा कितना होगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, 4:3 आ गया है, तो ये उसका उल्टा होता है, टाइम का जो रेशियो होता है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। काफ़ी प्यारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ए का 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तो काम पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। ए's 2 days वर्क इज इक्वल टू बी's 3 days वर्क, ठीक है। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक, ठीक है, बी कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो कर लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, बता रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो कह रहा है कि ए 2 days वर्क इज इक्वल टू द बी 3 days वर्क। तो ए का जो काम है, ए का 2 दिनों का, एक ही रफ्तार से 2 दिनों का काम किसके बराबर है, बी के 3 days के, 3 दिन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ए और बी की वैल्यू, ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3/2। इसको हम रेशियो में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी हमारे पास आ चुका है 3:2। ये जो आया हमारे पास इफिशियंसी आई, क्या आई, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, ठीक है। अगर ए की कार्य क्षमता 3 है तो बी की कितनी होगी, 2 होगी। और जैसा कि मैंने बैक क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर इफिशियंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, तो टाइम का रेशियो इसका इफिशियंसी का उल्टा 2:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाइएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या कह रहा है कि इफ़ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, अगर जो ए है, ठीक है, वो 8 दिनों में वर्क को कंप्लीट कर लेता है, तो बी को पूछा गया बी कितने में करेगा। तो ए 2 में नहीं कर रहा है, 8 में कर रहा है, यानी कि इसका 4 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से बी भी 3 ना करके इसका 4 टाइम 12 days में वर्क को कंप्लीट करेगा। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आंसर आ चुका है 12 days, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि बाबू और आशा मिलकर 7 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि आशा की कार्य क्षमता बाबू से 1/3/4 गुना है, ये 1/3/4 है, गुना है, तो आशा को अकेले कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। बाबू एंड आशा कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 days। आशा इज 1/3/4 टाइम्स एज efficient as Babu। The same
जॉब कैन बी डन बाई आशा अलोन इन। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, बात करें आशा और बाबू की। ठीक है, बाबू और आशा की, बाबू और आशा। ठीक है, तो कह रहा है कि बाबू और आशा मिलकर 7 दिनों में काम करते हैं यदि आशा की कार्य क्षमता, आशा की क्या पूछा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आशा की कार्य क्षमता बाबू से 1/3/4 गुना है। ठीक है, बाबू से है। ठीक है, तो अगर माना कि बाबू की कार्य क्षमता 1 है, ठीक है, तो आशा की दे रखी है 1/3/4 है, 1/3/4 गुना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस 3 ऐड करोगे तो 7/4 आ जाएगा, रेशियो 1। ठीक है, और इस 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये जो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से आ जाएगा A रेशियो B, क्या आ जाएगा, ये आ गया 7/4। कितना आ गया, 7/4। ठीक है, कितना आया, 7/4। यानी कि यहाँ से ये जो इफ़िशेंसी आई, क्या है, इफ़िशेंसी, ए और बी की इफ़िशेंसी। ठीक है, यानी कि आशा और बाबू की इफ़िशेंसी कितनी आ गई। जो बाबू है वो एक दिन में अगर 4 काम करता है तो आशा कितनी करती है, 7। तो एक दिन का काम दोनों का कितना है, दोनों को ऐड कर दो 11, दोनों का कितना एक दिन का 11। तो दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 7 दिन, टुगेदर कितने, इन 7 डेज। तो एक दिन का काम अगर 11 है और 7 दिन काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 77। टोटल काम कितना मिलेगा, 77। अब क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया है, द सेम जॉब कैन बी डन बाई आशा अलोन। अगर आशा जो है अकेले इस काम को करे तो कितने दिन लगेंगे। तो आशा को देखो, यहाँ देखो, आशा को अकेले जब काम करती है एक दिन का कितना काम है, 7, और टोटल काम उसके लिए आशा के लिए कितने हैं, इतना 77, 77। तो एक दिन का काम 7 है तो यहाँ से 7 से डिवाइड कर दो इसे, तो आशा जो है 11 डेज में काम को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, आशा को कितना टाइम लगेगा, 11 डेज लगेंगे। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।